नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां लेखपाल की मिलीभगत से मानक के विरुद्ध हो रहा है सड़क का निर्माण, कहां पुलिस ने जुआरियों को लाखों के फंड के साथ किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर हाथी पर निकलेगी बाबा महाकाल की यात्रा। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। लेखपाल की मिलीभगत से जबरन सड़क के मानक को छोड़े बिना निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी लेखपाल विपक्षी के घर बैठकर चाय के साथ चुस्की लेते हुए जबरन निर्माण कार्य करा रहा है, जिसकी फोटो किसी ने खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मामला बीटी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इटवा का है। बता दें कि ग्राम सभा अंतर्गत खजूरी बाजार में सड़क किनारे स्थित भूखंड घाटा संख्या 1090 में मदाभारी निवासी हनुमान सिंह व रीता देवी के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जिसमें कुछ दिन पूर्व हनुमान सिंह और रीता देवी के बीच आपसी सुलह समझौता भी हुआ था। हनुमान सिंह का आरोप है कि विपक्षी समझौते को मानने को तैयार नहीं है। दबंगई और सरकसई के बल के साथ स्थानीय लेखपाल की मिलीभगत से जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। जलालपुर अम्बेडकर नगर एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के भारी मतों में राष्ट्रपति चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। भाजपा नगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा के नेतृत्व में तथा भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने सेक्टर उस्मापुर दलित बस्ती में महिलाओं व पुरुषों संग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा हर वर्ग हर समुदाय के लोगों के हित के लिए काम करती रही है। ये पहली बार हो रहा है कि भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी है। भाजपा नगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि इतिहास में पहली बार सर्वोच्च पद पर आसीन होकर आदिवासी महिला ने इतिहास रच दिया है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय मिशन की सफलता है और ये बार बार दोहराई जाएगी। प्रथम महिला जो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आज विजय उत्सव का कार्यक्रम ऐसे हमारे सभी मंडलों में कार्यक्रम चल रहा है। उसी के प्रत्यक्ष में आज इस सुषमापुर बस्ती में हम सब पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के आम जन सामान्य महिलाएं पुरुष सब लोग जश्न के माहौल में हैं कि आज ऐसी गरीब महिला को देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठने का अवसर मिला है। और जो मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करके भारत को विश्वगुरु बनाने का, वो संकल्प पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। और वो प्रधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंतिम व्यक्ति के उत्थान का जो लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं वो साकार दिख रहा है। और पहली बार देश की आज़ादी के बाद दलित महिला को, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया गया। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रयागराज में सिविल लाइन पुलिस की बड़ी कामयाबी, हाईकोर्ट के पास से बड़ा जुए का अड्डा पकड़ा। लाखों के फंड के साथ कई लोग हुए गिरफ्तार। जुए में नकदी और मोबाइल हुआ बरामद। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रांची में धुर्वा सूर्य मंदिर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के अवसर पर 11 मन लड्डू का वितरण 11 बजे से शुरू हुआ। रांची से सी न्यूज संवाददाता जमील की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर को ग्रंथों में माना जाता है, क्योंकि मात्र भस्म आरती पूजन बाबा महाकाल की ही होती है। इस आरती का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से उज्जैन पहुंचते हैं। महाकाल प्रशासक द्वारा महाकाल मंदिर की व्यवस्था एक अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुँचते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर उनको बाबा महाकाल के दर्शन के लाभ मिलते हैं। किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, ऐसी व्यवस्था महाकाल प्रशासक द्वारा की गई है। बात करें पुलिस प्रशासन की, यातायात प्रभावित ना हो उसके लिए भी मंदिर के कुछ ही दूरी पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और उज्जैन पुलिस की निगाह विशेष रूप से उज्जैन के कोने कोने पर असामाजिक तत्वों के लोगों के ऊपर टिकी है। इसके साथ ही उज्जैन पुलिस का एक अच्छा मानवता का परिचय दिखाई दे रहा है। श्रावण शिव का महीना है और शिव के महीना होने के कारण इसी में श्रद्धालु लोग ज़्यादा भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। और इस माह में जो भी भक्त शिव की आराधना पूजन करता है उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्रावण महीने में भक्त जो होते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, शिव मत को ज़्यादा मानने वाले होते हैं,
वो देश में पूरे शिव मंदिरों में भ्रमण करते हैं और वहाँ का दर्शन करके अपना पुण्य प्राप्त करते हैं। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां ग्राम सभा वारी के समाज सेवी राजेश यादव के पिता का कहना है कि मेरा घर वारी में 471 नंबर है, लेकिन लेखपाल प्रधान एवं अन्य लोगों के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। राजेश यादव के पिताजी का कहना है कि गांव का सीमांकन अति आवश्यक है। जी दादाजी, क्या मामला है? सर, ऐसा मामला है, हमारा 471 में वारी में घर है और ज़बरदस्ती जो है नाप करके जो है पकड़ी का तालाब वारी में घसीट रहे हैं कि जो कि वारी का सीमांकन नहीं कर रहे हैं और हमको कोर्ट में इसलिए घसीटा जा रहा है कि जो है ये लोग जो है ज़बरदस्ती, और हमारा चेक 535 है और 471 में हमारा घर है। 471 में सर घर है। ये लेखपाल के मिली भगत से पैसा लेकर के विपिन सिंह जो प्रेजेंट में प्रधान है परेशान कर रहे हैं। और सर जो है हमारा जो है ये सब मकान जो है 471 में है और तालाब में नहीं है और सीमांकन होता है तो दोनों गांव का बॉर्डर है, इसलिए दोनों गांव का बॉर्डर जो है निकालेंगे तब सीमांकन होगा सर ने। ज़बरदस्ती जो है तालाब नाप करके गए हैं, जो कि हमारे उम्मीद है कि हमारे खिलाफ जरूर करेंगे। और साहब यही दिक्कत है, और गाँव की वारी और पकड़ी कला का पहले बॉर्डर निर्धारित किया जाए तो जो है नाप हो, एक तरफा नाप नहीं होना चाहिए। वारी का भी बॉर्डर है, हम वारी के निवासी हैं, हम पकड़ी कला के नहीं हैं, इसलिए जो है वारी का निर्धारण हो। मैं वारी में रहता हूं सर, हमको जो है ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। प्रशासन से मांग है कि हमारे जो है मकान और में जो है किसी तरह जो है रक्षा की जाए, और हमको जो है बड़े परेशान कर रहे हैं और कुछ बात नहीं है सर, बहुत बात हम क्या बोले। पकड़ी वारी का बॉर्डर पहले निर्धारित हो, हमारा 471 में घर है सर। भदोई से सीनू संवाददाता शिवशंकर दुबे की रिपोर्ट। कारागार मंत्री ने जेल परिसर का निरीक्षण कर बंदियों से बात की। बंदियों की चल रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बंदियों से सीधा संवाद कर जेल से बाहर निकलने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संदेश दिया। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने चौकी का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। जेल में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और महिला बंदियों की बैरक देखी। महिला बंदियों से संवाद किया। उनमें से कईयों ने बताया कि वह दहेज के केस में हैं। उन्होंने महिला बंदियों के बच्चों के लिए संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को जाकर देखा, बच्चों को टॉफियां बांटी और उनके कविता भी सुनाई। कि उत्तर प्रदेश में सभी जेलों में माओ के साथ जो बच्चे बंद हैं छोटे छोटे, हम उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर रहे हैं। सभी जेलों में एक टीचर की व्यवस्था और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुई है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्रैश की व्यवस्था हम लोग ने कर रहे हैं। जो बंदी हमारी कई जेलें ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश में 12 जेलें हैं जहाँ बंदी हमारे बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन वो मार्केट में कैसे जाए, आम जनता कैसे जाने, ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और हमने निर्देश दिया है कि सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में जहाँ जगह है वो आउटलेट बने, बाहर पब्लिक जाने के बंदी ये बनाते हैं, तो ये व्यवस्था ही हम कर रहे हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो बच्चों पर विशेष हम ध्यान दे रहे हैं। बच्चों के कई जेलों में हमारे चिल्ड्रन पार्क बने हैं, यहाँ भी हमने कहा है कि जगह हमने देख लिया, जगह भी सुनिश्चित कर दी है, यहाँ भी एक चिल्ड्रन पार्क बच्चों के लिए। इसके पीछे मेरा एक कारण ये है कि पूरा दिन छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ के साथ बैरकों में रहते हैं, वहाँ चर्चा केवल घटनाओं की होती होगी और बच्चे माँ के साथ रहेंगे तो कहीं न कहीं बच्चों की मनोदशा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे माँ से पूरे दिन दूर रहें, पढ़ें लिखें, पार्क में खेलें। उनकी मनोदशा पे माँओं की चर्चा जो बैरक में अंदर होती होगी वो प्रभाव न पड़े, ये प्रयास हमारा है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लोगों को बीमारी से जूझ रहे लोगों को देखते हुए तथा स्वास्थ्य केंद्र लावालौंग में इकलौते डॉक्टर की मार झेलते हुए नवनिर्वाचित उप प्रमुख महमूद खान की अगुवाई में रविवार को एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाकर सराहनीय कार्य किया है। इस शिविर में रांची के डॉक्टरों के द्वारा कई बीमारियों का परामर्श, जांच तथा निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई है। ये शिविर फाउंडेशन एवं आरोग्य भारती के सौजन्य से लगाया गया है। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने, दूर दराज से आए लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाकर निःशुल्क दवा भी ली। इस सराहनीय कार्य से लोगों में हर्ष का माहौल देखा गया। सर, जो आज कार्यक्रम की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य आज किसके तरफ से किया गया है? बेसिकली देखिए, जो हम लोग आज कार्यक्रम किए और उसमें
मैं महमूद जी से मिला और इनकी जो कहीं ना कहीं डेडिकेशन समाज को लेकर देखा, समर्पण की भावना, और खासकर ये स्वास्थ्य से मानव कल्याण का सेवा में लगे हुए हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा भी बढ़ा रहे हैं और साथ में कहीं ना कहीं इनकी सक्षमता भी बढ़ते जा रही है, ताकि एक बार जब आदमी को कोई पॉजिटिव चीज मिल जाए और उससे लगे कि यार ये मैं मैजिक कर सकता हूँ, मैं इतना आनंदित महसूस हो सकता हूँ मानव सेवा से, तो एक सक्सेस कहीं ना कहीं एडिक्शन होता है। तो मैं जो इनको देख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एक एडिक्शन हो गया कि मैं अगर मानव सेवा से जुड़ूंगा तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ और जो मेरे जीवन में हमेशा आनंद लेते आएगा। तो मैं एक डॉक्टर के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि मैं समाज का शुभचिंतक भी हूँ, मेरे में लीडरशिप भी क्वालिटी है, साथ में एक आध्यात्मिक गुण भी मेरे अंदर है, जो मैं किसी भी व्यक्ति को देख के उसके बारे में सब कुछ जान जाता हूँ। और मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य, मैं तो डॉक्टर हूँ, हेल्थ के बारे में लोगों को कहीं ना कहीं मदद कर ही सकता हूँ, लेकिन केवल स्वास्थ्य फिजिकल लेवल पे अगर रहेगा तो उससे पूरी समाज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकता। आप बीमार पड़े, इलाज कराते हैं तो वही चक्र कभी खत्म नहीं होगा। ये शिविर सर किसके माध्यम से लगाए जाएंगे? ये इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि किसके माध्यम से लगाएंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को कैसे मदद करें। अगर आपने माध्यम पूछा तो मीनाक्षी नेत्रालय सेवा संस्थान हमारा एक्चुअली एक ट्रस्ट है जिसके चलते हम लोग मदद करते हैं लोगों को। साथ में आरोग्य भारती हमें कहीं ना कहीं आके सपोर्ट करता है, मिलता है, साथ में वो हर जगह हमारे साथ रहते हैं। प्रधान फाउंडेशन भी जो है इस छतरा में जो एक्टिव है, हम लोग तीनों एक साथ मिलकर ये काम किए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के बहाने पूरे मानव जाति का चेतना को बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक ऐसी ज्ञान को जो कहीं ना कहीं थोड़ी अध्यात्म से ओतप्रोत हो, बढ़ाया जाए, ताकि मानव समाज पूरी तरह से जो सर्वांगीण विकास होता है, 3 डायमेंशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, उसके तरफ बढ़े। और हम लोग हमेशा इस दिशा में प्रयास करेंगे कि लोग बीमार नहीं पड़े। मैं डॉक्टर होके मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, जो हमारे दिमाग में उलझन है, वो हमारी बीमारी का मुख्य कारण है। हमारा रहन सहन, खाने पीने का तरीका, सोचने का तरीका, वो सब गड़बड़ आ गया है, तो हमें उस पर काम करना है। मैं बहुत बड़े बड़े सेमिनार करता हूँ, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। तो मैं चूंकि झारखंड में रह रहा हूँ तो यहाँ के लोग हमारे दायित्व हैं, कहीं दूसरे जगह के लोग आके हमारे हेल्थ के बारे में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो मैं एज ए डॉक्टर, मैं छोटे गांव से निकला हूं और एम्स से मैं पढ़ा हूं, 25 रैंक था मेरा ऑल इंडिया में। यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं हमारे पेशेंट हैं। तो अब मेरी जो भूमिका आगे होने जा रही है, मैं समाज को पूरी तरह से स्वस्थ, आप मनोविज्ञान का भी ये करते हैं क्या? मैं एक्चुअली आप अपने हेल्थ की बात करेंगे तो WHO का जो डेफिनेशन हेल्थ का, यू शुड बी फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फिट। ये वेस्टर्न राइटर लिखे हैं, ये हमारे नहीं है। आप अभी बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे कि वो देखने में फिजिकली बहुत फिट है, मसल टाइट है, 40 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। आदमी बहुत लगेगा कि कितना हैंडसम है, बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, हर तरह से फिट फाट लग रहा है, बगल में बैठिए 10 मिनट उसके साथ बैठ जाइएगा, आपको लगेगा कि टेंशन हो गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हुआ, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और मीनाक्षी नेत्रालय मेरा हॉस्पिटल हुआ जो हरमू स्थित रांची में। लावालौंग से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी शहर की धार्मिक संस्था राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जिला इकाई के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को शहर के मध्य स्थित राधेश्याम बगीचे में पौधारोपण किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष कृष्ण कुमार राठी ने बताया कि झालावाड़ जिला जार इकाई के साथ किए गए पौधारोपण कार्यक्रम में 28 पौधे लगाए गए, जिनमें 26 पौधे अशोक के और 6 पौधे बेल बॉटम के लगाए गए। इस अवसर पर राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट के द्वारकादास पोरवाल, राधेश्याम गुप्ता, बालकृष्ण गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।